अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम मानो। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैंड पोल्यूशन। दरअसल ज़मीन की आलूदगी का मतलब मिट्टी की आलूदगी है और इसके वजह नुकसानदा मादों का मिट्टी में शामिल हो जाना। इसके वजूहात क्या हैं, इसके असरात क्या हैं और इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है, ये हम एक एक कर आज डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम देखते हैं लैंड पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या बनती है। When harmful substance contaminate the soil is called land pollution। मतलब जब हार्मफुल सब्सटेंस हमारी सॉइल में ऐड हो जाएंगे तो वो लैंड पोल्यूशन का बाक्स बनते हैं, उसे हम लैंड पोल्यूशन कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे जो एग्रीकल्चर फील्ड है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है और हमारा जो पीने का पानी है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है मिट्टी के मतलब लैंड की पोल्यूशन की वजह से, और बहुत ज़्यादा बीमारियां जन्म लेती हैं। तो ये था लैंड पोल्यूशन के मतलब किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस का हमारी सॉइल में ऐड हो जाना जो कि उसको नुकसान दे, उसके अंदर जो जड़ी बूटियाँ उगती हैं, जो पौधे उगते हैं उनको नुकसान दे, तो वो इसमें आ जाता है लैंड पोल्यूशन में। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी टाइप्स को। इसकी जो मेजर टाइप्स है वो एग्रीकल्चर लैंड, मतलब जिसमें मिट्टी की वजह से एग्रीकल्चर पे अफेक्ट पड़ रहा है, इसकी एक वो है। वो यूज़ अ लॉट ऑफ फर्टिलाइजेशन एज वेल पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पेस्टिसाइड्स है जो उनसे ये वो दवाइयाँ हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर में, उसको फसल को मतलब उसमें कीड़े लगने से या फिर उसको किसी भी बीमारी से बचाने के लिए हम उसमें जो दवाइयात इस्तेमाल करते हैं कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए या फिर जरासीम को ख़त्म करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं पेस्टिसाइड्स। मतलब इस एक दफ़ा जब बहुत ज़्यादा जैसे खादों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं फसलों में, तो उसकी वजह से भी जो हमारी सॉइल है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है और लैंड पोल्यूशन का बाक्स बनती है। तो ये पेस्टिसाइड्स है, अगर ये ज़्यादा देर मिट्टी में रहते हैं तो मिट्टी को आलूदा कर देते हैं, मिट्टी से उगने वाले पौधों को मुतासिर करते हैं और उन पौधों से उगने वाली खुराक जो हम लेते हैं उसे मुतासिर करते हैं, जिसकी वजह से वो जो फूड है वो हम लोगों के लिए भी बेनिफिट नहीं होती है बल्कि उल्टा हार्मफुल हो जाती है। तो एक इसका इफेक्ट ये था। सेकंड इसकी टाइप है जो अब वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट। मतलब वो वाला वेस्ट जो मतलब जो डिस्पोज नहीं हो सकता, मतलब जैसे कि हमारा ये शॉपिंग बैग वगैरह होता है, ये डिकम्पोज नहीं होते, मतलब इनको रिसाइकल कर सकते हैं लेकिन ये डिकम्पोज नहीं होते, उनकी वजह से भी हमारी लैंड जो सी वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। उसके बाद देन इंडस्ट्रियल वेस्ट, मतलब जो इंडस्ट्रीज का जो सा वो मतलब जो भी उनका कूड़ा किट होता है या फिर इंडस्ट्रीज़ में जो भी फॉसल फ्यूल्स जलाए जाते हैं उनका जो भी वो लिक्विड शेप में हो या फिर वो वैसे कूड़ा किट के शेप में हो, वो जब बाहर ऐसे मैदानों में फेंक दिया जाता है तो उसकी वजह से भी सॉइल भी ख़राब होती है और वहाँ का इन्वायरमेंट भी ख़राब हो जाता है। और देन है डिफॉरेस्टेशन, मतलब ट्रीज़ का कम होना, मतलब ट्रीज़ काट दिए जा रहे हैं ना अब, ज़्यादा से ज़्यादा घर वगैरह बन रहे हैं, कॉलोनियाँ बन रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रीज़ बिल्कुल नापैद हो गए और उनको ख़त्म किया जा रहा है। उसके बाद में मीनिंग होता है कि इंडस्ट्रीज़ मतलब जो सी प्रोडक्शन करती है डिफरेंट मशीनरीज़ का, उसके अंदर मतलब वहाँ जहाँ पे ये मशीनरीज वगैरह बनती हैं वहाँ के भी लोग हैं, मतलब जो उस कंपनी को ऊपर उसके ओनर वगैरह होते हैं वो भी इन बातों का ध्यान नहीं रखते और वो भी अपना मतलब जो भी उनका कूड़ा करकट होता है वो बाहर फेंक देते हैं। ये भी एक लैंड पोल्यूशन की टाइप है। तो अब हम देख लेते हैं इसके कॉजेज़ को। तो सबसे पहले हम इसका जो कॉजेज़ है वो देखेंगे उस पर एग्रीकल्चर पे किस तरह से इसका नुकसान हो रहा है। तो इसमें जब ज़मीनी आलूदगी की एक वजह वो भी है, पेस्टिसाइड भी है, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल है। पेस्टिसाइड्स किसको कहा जाता है? पेस्टिसाइड कहा जाता है जरासीम को मारने वाली दवाइयात को कहा जाता है। जहन में रखें, पास्ट का मतलब होता है वो जरासीम या कीड़े मकोड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं या जड़ी बूटी भी हो सकती है जो फसल को ख़राब करती है, इसको पेस्टिसाइड कहते हैं।
पेस्टिसाइड अगर ज़्यादा देर मिट्टी के अंदर रहेंगे तो वो मिट्टी को आलूदा कर देंगे, मिट्टी से उगने वाले पौधों को मुतासिर करेंगे और फिर पौधों से उगने वाली खुराक हमें मुतासिर करेगी। तो इसकी एक वजह तो ये है। एग्रीकल्चर में तो मेन सबसे ज़्यादा यही इस्तेमाल आता है कि फर्टिलाइजेशन का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो देन मीनिंग एक्टिविटीज़ मतलब कि जो इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे ये मशीन वगैरह का प्रोडक्शन होती है, वहाँ के जो उनसे लोग हैं वो मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते और वहाँ पे मतलब जो भी उनका कूड़ा किटकिट होता है वो बाहर फेंक देते हैं इधर खुले मैदानों में, जहाँ से वहाँ की मिट्टी है जो सी वो भी ख़राब होती है और मिट्टी भी ख़राब होती है और वहाँ के इन्वायरमेंट भी ख़राब हो जाता है। ओवर क्राउड लैंड फिलिंग मतलब जाहिर सी बात है, जहाँ कूड़ा किटकिट फेंके जाएंगे वो पूरा जो एक एरिया होगा वो फिल हो जाएगा उसी कूड़ा किटकिट से और वहाँ के रहने वाले लोग वह बहुत सी बीमारियाँ उनकी वजह से पैदा होंगी और वहाँ के लोग भी मतलब दुश्वारियों से गुजरेंगे, बीमारी भी होगी, जगह भी ख़राब होगी और जो स्मेल आएगी वो अलग, वहाँ का पानी जो ख़राब होगा वो अलग, इन्वायरमेंट जो ख़राब होगा वो अलग। एक इसकी ये है। इंडस्ट्रीज़ में भी मतलब सेम यही होता है कि मतलब वो वहाँ पे अपनी फॉसल फ्यूल्स को जलाते हैं और मतलब डिफरेंट उसे केमिकल यूज़ करते हैं और उन केमिकल्स को बजाय इसके कि टेस्टिंग के बाद हार्मफुल जो केमिकल्स हैं उनको अलग करके दूसरा उसको मतलब बाहर बहा दिया जाए। वो बिल्कुल वैसे करते हैं, सेम टू सेम जैसा पड़ा होता है उनका वो वैसे ही बाहर फेंक देते हैं। उन्हें उनका कोई सिरदर्द नहीं है कि बाहर जाके वो किसके लिए कितनी बीमारियाँ क्रिएट कर रहा है और क्या नुकसान हो रहा है उससे। और देन है अर्बनाइजेशन मतलब सिटीज़ का बनना। जाहिर सी बात है जब वो कॉलोनियाँ बढ़ी जा रही है, ट्रीज एंड से कटे लोग काटी जा रहे हैं, कॉलोनियाँ बनाई जा रहे हैं, जिसकी वजह से माहौल है वो बिल्कुल ख़राब हो गया। जहाँ पे ट्री नहीं होगी वहाँ पे ताज़ा हवा कैसे आएगी। तो एक ये भी है न्यूक्लियर वेस्ट में से आजकल जो से ये बम धमाके हो रहे हैं, एक तरह से तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है लेकिन एक तरह से ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बीमारियाँ और हमारी ज़मीन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। जाहिर सी बात है जहाँ पे एक दफ़ा ये मतलब अगर एक्सपेरिमेंट के लिए भी कहीं चले जाते हैं तो वहाँ की मिट्टी को तबाह कर देते हैं बिल्कुल ही, वहाँ पे सालों तक कोई फसल नहीं उगती। तो यह तो थी इसके केसेज। इसके अलावा इसके रेन एसिड भी इसका एक केस है, जो कि तेज़ाबी बारिश की बात की जाए तो इसकी वजह भी आलूदगी की फजला आलूदगी, यह भी एक मतलब आलूदगी की किस्म है जिसकी वजह से मतलब इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही है। जो मतलब रेन एसिड है ये बनती कैसे है इसका मैं अब थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जब फ़िज़ा आलूदा होगी मतलब जो हवा है वो आलूदा होगी जिसकी वजह से एसिड बन जाएंगे बारिश के अंदर। वो बारिश का जब बखरात के अंदर वेपर्स की फॉर्म में मौजूद होंगे, मतलब जाहिर सी बात है जब हवा के अंदर एसिड है तो जब बारिश के पानी बनेगा बखरात की सूरत में ये बारिश के पानी में शामिल हो जाएंगे और वेपर की फॉर्म में, और उस पानी के अंदर सल्फर और नाइट्रोजन एसिड के साथ मिलेंगे, रिएक्शन करेंगे, एसिड बनाएंगे और जब टेम्परेचर कम होगा तो ये वाटर वेपर कंडेंस होते हैं और इनके अंदर एसिड मिक्स हो जाता है। वो बारिश के जो कतरे होंगे जो वो ज़मीन पर गिरेंगे तो ज़मीन पर पड़ी मिट्टी पे मतलब उसकी पीएच को मुतासिर करेंगे, जिसकी वजह से पौधों की फसलों पे मुतासिर होंगी और पोल्यूशन लैंड की एक वजह बन जाएगी। फिर इसके बाद एक और भी है इसकी हाउस होल्ड गार्बेज। तो स्टूडेंट्स घरों का जो फालतू फजला होता है ना उसको सही तरह से ठिकाने लगाने के लिए मुनासिब तरीका इस्तेमाल करना चाहिए, मुनासिब जगह का इस्तेमाल करना चाहिए, वरना दूसरी सूरत में ज़मीनी आलूदगी ज़मीनी आलूदगी के मतलब आलूदगी बढ़ाने के इम्कान ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सिटी गार्बेज तो स्टूडेंट सिटी गार्बेज है जो उनसे सही तरीके से ठिकाना लगाना हुकूमत वक़्त की ज़िम्मेदारी है। अगर ये वो काम ये सही से नहीं करती फजला ज़मीन को आलूदा करता है और मिट्टी को आलूदा करता है और उसकी वजह से सेहत के मसाइल जन्म लेते हैं। उसके अलावा एक और इसका है पॉलीथीन। स्टूडेंट पॉलीथीन किसे कहा जाता है? पॉलीथीन कहा जाता है प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें, मतलब शॉपिंग बैग हो गए या ऐसी कोई भी चीज़ें रिसाइकल किया जा सकता है, उनकी वजह से ज़मीन आलूदा होती है और उनकी डिकम्पोजिशन नहीं की जा सकती, क्योंकि मतलब जो शॉपिंग बैग है ना ये इनकी डिकम्पोजिशन नहीं होती क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज़म प्लास्टिक पर असरअंदाज नहीं हो सकते और ये ज़मीनी आलूदगी में इजाफे का बाक्स बनते हैं। ये मिट्टी के अंदर मौजूद
हों तो मिट्टी में जो पानी जज़्ब करने की सलाहियत होती है ना, उसे मुतासिर करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, शापर बिछा होगा तो उसमें पानी जज़्ब कैसे होगा, नीचे जाएगा ही नहीं। तो और अब हम इस पे देखते हैं आगे, मतलब इसके इफेक्ट्स तो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। तो देन हम देखेंगे कंट्रोल। फालतू मादों को सूटेबल तरीके से, मुनासिब अंदाज से, मुनासिब जगह पर डिकम्पोज करना चाहिए ताकि ज़मीनी आलूदगी पर काबू पाया जा सके। ठीक है। और इसके अलावा पेस्टिसाइड स्टूडेंट ऑर्गेनिक अदवायात और गैर मियारी खुश्क अदवायात को इस्तेमाल करके हम आलूदगी में इजाफा करते हैं। मतलब अपने एग्रीकल्चर की फील्ड में देखें तो और इनऑर्गेनिक जो चीज़ें वो ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, जिसकी वजह से सॉइल भी डिस्टर्ब होती है और वो जो फूड वगैरह भी होती है वो भी हम लोगों के लिए इतनी मुतासिर नहीं होती, मुतासिर कह रही हूँ, मुनासिब नहीं होती। ज़रूरत इस बात की है कि हम ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज़ करें जिनका जो ओरिजिन है, मतलब जो इनके पीछे से ओरिजिन है जिससे वो बने हों, वो नेचुरल हो। वो आलूदगी में इजाफे को कंट्रोल करने में हमारा मददगार हो सकता है। तो स्टूडेंट ये तो था सब, आज हमने पढ़ा लैंड पोल्यूशन। और देन हम अब इसके बारे में डिटेल, जो पोल्यूशन की 4th टाइप है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कल। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट करना भी नहीं भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।